हमारे पास सवाल नंबर 7। इन दो को हल करके तो इनमें से ए और बी की हमने कीमतें मालूम करनी है। तो इसको हम हल करते हैं। ये वाली जो शुरू वाली रकम है इसको वैसे ही लिखते जाएंगे हम, साथ साथ जो भी है कालम के अरकान उनको वैसे ही लिख देते हैं, 7, 10, 18 और 1। इधर दूसरी साइड पे ये वाला जो 2 है तो कालम के अंदर ये वाले तमाम अरकान को हमने 2 के साथ ज़रब देनी है। इस तरह ऐसे हर एक रुकन को अलग-अलग 2 के साथ हम ज़रब देंगे। कालम के जितने भी अरकान हैं तमाम को 2 के साथ ज़रब देनी है। इसके बाद ये वाली जो जमा की अलामत है ये वैसी रह जाएगी। ये 3 है तो 3 के बाद कालम के अरकान है, तो ये जो कालम के अंदर जितने भी अरकान हैं हर एक को ये बाहर वाले 3 के साथ हमने ज़रब देनी है। इधर हर एक रुकन को अलग-अलग ज़रब देंगे हम। 3 इंटू 1 और 3 इंटू 8, 8, 3 इंटू बी और इधर 3 इंटू -4, ये हमने ऐसे ज़रब दे दी। अब नीचे ये वाले जो शुरू वाले अरकान हैं इनको वैसे लिखते जाएंगे, साथ साथ जो भी हैं जिस तरह भी हैं, इनको कोई तब्दीली नहीं करनी हमने, बराबर। अब इधर ये जो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे तो इसका जो जवाब आएगा वो हम इधर इनका जवाब लिखते हैं। 2, 2, 4 होते हैं और 3, 2, 6, तो ये मनफी का 6 आ जाएगा क्योंकि ये अलामत मनफी की है। और 4, 2, 8 और इधर वाला जो है ये 2 ए आ जाएगा। आगे जमा की अलामत और 3, 1, 3 हो जाता, 8, 3, 24, इधर 3 बी और नीचे 4, 3, 12, मनफी का 12 आ जाएगा। अब ये दोनों कालमों के दरमियान में जमा की अलामत है तो इन दोनों को हम आपस में जमा करते हैं। ये वाली जो रकम है इसको वैसे ही लिख देना, साथ जिस तरह भी है जो भी है कालम के अरकान तमाम अरकान दर्ज कर देने हैं। तो इधर ये वाला इनको अब हम जमा करते हैं, मुतनाज़ा अरकान को जमा करते हैं। ये 4 है तो ये जमा की अलामत उधर है कि 3, इधर है 8। ये दूसरा रुकन पहली कतार का 8 है, ये जमा की अलामत, ये 3 भी इधर आ जाएगा वैसे ही साथ में इसके। नीचे मनफी 6 है, ये जमा की अलामत उधर से आ जाएगा 24। ये है 2 ए, प्लस माइनस माइनस होता है, जमा मनफी मनफी, तो क्या आ जाएगा इधर, ये मनफी का 12 आ जाएगा इसके साथ। तो इनको अब जमा करके जो जवाब आता है वो हल करके वो लिखते हैं हम, क्या आ जाएगा, ये वाले जो शुरू वाले ये वैसे ही साथ साथ आ जाएंगे। अब इधर 4 में 3 जमा करें तो 7 आ जाएगा, 24 में से 6 तफरीक करें तो आ जाएगा 18। जवाब की अलामत होती है बड़ी रकम की, एक अलामत मनफी की हो एक जमा की हो तो उनको तफरीक करते हैं, जवाब में अलामत बड़ी रकम की लगाते हैं। 24 में से 6 तफरीक किए, 18, 24 बड़ा है उसकी अलामत जमा की है तो जमा का 18 आ जाएगा। ये 8 जमा 3 भी ये वैसे ही आ जाएगा। नीचे वाला 2 ए मनफी 12 ये भी वैसे ही आ जाएगा। अब इनके हमने देखना है मुतनाज़रा अरकान बराबर है, ये वाला 7 इस 7 के बराबर है, नीचे ये 18 ये 18 के बराबर है। तो इस तरह जो दूसरा कालम है उनके अरकान भी आपस में बराबर होंगे, यानी ये जो वाला 8 जमा 3 भी है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 10 के। इसको हम लिखते हैं इधर 8 जमा 3 भी ये बराबर आ जाएगा 10 के। और नीचे वाला ये वाला जो है 2 ए मनफी 12 तो ये किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। 2 ए मनफी 12 बराबर है 1। अब इनको हम हल करते हैं। ये वाले जो बी वाली रकम है इनको एक साइड पे हम कर लेते हैं 3 बी, और ये वाले जो रकमें हिस्से हैं इनको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। 10 अपनी जगह पे वैसे ही, ये वाला जो 8 है इधर जमा का 8 है तो दूसरी साइड पे जाके ये मनफी का 8 हो जाएगा। जिस रकम की शुरू में कोई अलामत ना हो वो जमा की होती है, जमा 8 उधर जाके हो जाएगा मनफी 8। 3 भी वैसे ही आ जाएगा। 10 में से 8 को हम तफरीक करें तो जवाब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमें कीमत इधर से चाहिए बी की, तो बी के शुरू में ये जो 3 है ये है ज़रब का, जिधर कोई अलामत ना हो वो मल्टीप्लाई यानी ज़रब का होता है। इधर 3 ज़रब का, दूसरी साइड में ये 2 के किधर चले जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो ये बी की कीमत आ जाएगी 2/3। अब हम इसको हल करके इधर से हम ए की कीमत मालूम कर लेते हैं। ये ए वाली जो रकम है 2 ए ये वैसी रह जाएगी, 1 ये भी अपनी जगह पे वैसे ही। इधर मनफी 12 है माइनस का 12 मनफी 12, दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा जमा का। एक साइड पे अलामत मनफी की हो तो दूसरी साइड पे जमा की हो जाती है, अगर जमा की हो तो दूसरी साइड पे मनफी की हो जाती है। 12 में 1 जमा करें 12 और 1 13, 12 और 1 कितने हो जाएंगे
13। अब हमें कीमत इधर से ए की चाहिए, तो ये जो 2 है ये ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला जो 2 है दूसरी साइड पे ये बटे में चला जाएगा, इधर से ए की कीमत आ जाएगी 13/2 आ जाएगा। ए की कीमत यानी ये 2 बटे में जाएगा, 13/2।